विद चैप्टर नंबर 6 द जंक सेलर क्लास 4th मैथ्स। तो इसमें अब आपको सबसे पहले बताऊंगी कि जंक सेलर कौन होते हैं। जंक सेलर होते हैं कबाड़ी वाला। आप ज़रूर सुनते होंगे, आपके गली में से जाते होंगे एक रेड़ा सा टाइप लेके कि कबाड़ी दे दो, कबाड़ दे दो। सो कह रहे हैं कि क्या आप कबाड़ी वाले को मिले हो? वुमेन हु सेल्स जंक, वो लेडी जो पुराना सामान बेचती है या खरीदती है। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी टोल्ड बाय किरण हु हैज़ अ जंक शॉप इन पटना। ये पटना की एक स्टोरी है किरण की, जिसकी खुद की जंक शॉप है। जंक शॉप मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी थी एक गांव में। मेरे माई फादर वॉन्टेड गर्ल्स टू स्टडी लाइक बॉयज़। मेरे फादर चाहते थे कि हम बॉयज़ की तरह पढ़ाई करें। मुझे हिंदी और साइंस बहुत पसंद थी, पर मुझे मैथ्स बिल्कुल से बहुत नफ़रत थी। पर आज के टाइम पे मैथ सबसे ज़्यादा यूज़फुल है मेरे काम के लिए। सो आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन स्कूल। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मेरे लिए मैथ्स इतना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट अबाउट यू, डू यू ऑल्सो फाइंड मैथ्स डिफ़िकल्ट? क्या आपको भी मैथ्स मुश्किल लगता है? आप अपने अकॉर्डिंग आंसर दो। मैं कहूँगी नो, आई डू नॉट फाइंड मैथ्स डिफ़िकल्ट। इट बिकम्स ईजी if it is practiced well regularly, right? No, I do not find maths difficult. It becomes easy it is if it is practiced well regularly. What is the most difficult thing in your maths book? Well, nothing. All the topics look easy to me. मेरे लिए तो easy हैं. अब आप अपने according कर सकते हो. That chapter number this is difficult या कुछ भी लिख सकते हो. That अगर आपका आंसर yes है तो you can write yes. This topic, suppose algebra, suppose tick tick tick. This topic is difficult for me, right? What do you think is the easiest lesson? All lessons are of equal level. अब obviously मतलब हर एक में आपको बेसिक टॉपिक्स के बारे में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, तो फिर ऑल जो सारे लेवल्स हैं दे आर ऑफ इक्वल लेवल. व्हेन आई वाज यंग माय फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट. अब वही किरण कह रही है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे फादर की डेथ हो गई थी एक्सीडेंट में. तो मेरी मम्मा ने काम करके सर्वेंट में, एक सर्वेंट थी मम्मा, जैसे होते हैं ना हमारे घरों में मेड्स होते हैं, तो इस तरीके से किसी के घर में वो भी सर्वेंट की तरह काम कर रहे थे. हमने बहुत मुश्किल टाइम देखा. उसने स्कूल छोड़ दिया था 8th क्लास में. वो पढ़ना चाहती थी बट उसकी मम्मा ने उसकी शादी कर दी. अब आगे उसके हस्बैंड की जो फैमिली थी वो एक मड हाउस में रहते थे. 2 ब्रदर थे, एक सिस्टर थी जो स्कूल नहीं जाते थे. उनका एक चाय का स्टॉल था. सो फाइंड आउट हाउ मच फॉर अ कप ऑफ टी, आस्क पीपल. अब आपको आइडिया लगाना है कि एक चाय का कप कितना होता है. अब टी स्टॉल पे आप जब बाहर ठेलों पे जाते हो, देखते होगे ना, बाहर जाते हो छोटे छोटे से चाय बना रहे होते हैं कहीं किसी सड़क पे. तो अब आप उनसे प्राइस पूछो कि कितना है चाय का, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 3 रुपीज़ के अराउंड बताएंगे. यही आप किसी होटल में चले जाओगे तो आपको चाय का कप 5 रुपीज़ का पड़ेगा. इट डिपेंड्स. कई जगह पे 10 रुपीज़ का टी स्टॉल पे होता है और होटल में होता है 50 रुपीज़ का. तो ये भी डिफरेंस होता है. अब वो कह रहे हैं इफ़ अ पर्सन हु रन्स अ टी स्टॉल अर्न्स ₹13 इन अ डे. अगर वो जो पर्सन है जो चाय बेचता है वो 30 रुपये एक दिन में कमाता है, तो वो 10 दिनों में कितने कमाएगा? अब अगर एक दिन में 30 रुपये कमा रहा है तो 10 दिन में हम क्या करेंगे, 30 को 10 से मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 300. अब मंथ में वो कह रहा है मंथ में कितना आएगा. अब मंथ में कितने डेज़ होते हैं, 30 डेज़. तो 30 इंटू 30, एक दिन में 30 कमा रहा है तो 30 डेज़ में कितना हो गया, 900. हाउ डिड यू गेट द आंसर? बिकॉज द मंथ हैज़ 30 डेज़. ठीक है. वो कहती मैंने खुद का बिज़नेस भी शुरू किया, सोचा कि मैं खुद का बिज़नेस करूँगी. वो कहते मुझे लगा कि मुझे ना चूड़ियों की दुकान या टेलर शॉप खोलनी चाहिए. टेलर समझते हो ना, जो सूट्स बनाते हैं, कुछ कुछ चीज़ें इस तरह. बट मेरे अंकल ने कहा कि हम बहुत ज़्यादा कमाई कर सकते हैं अगर हम अपनी एक कबाड़ी वाली शॉप ओपन करते हैं, जंक शॉप ओपन करते हैं. तो इन 2001 माई मदर इन लॉ, मेरी सासू माँ और मैंने मिलके एक जंक शॉप खोली. हमने एक लोन लिया 8,000 रुपये का शॉप से. अब लोन क्या होता है? लोन वो चीज़ होती है जब हम किसी और से पैसा लेते हैं कि आप मुझे 1 मंथ के लिए इतनी अमाउंट दे दो, मैं आपको 1 मंथ के बाद, सपोज़ मैंने 10,000 आपसे लिया, सपोज़ आपकी बात करते हैं, आपने पापा से लोन लिया कि पापा मुझे 10 रुपीज़ दे दो 10 डेज़ के लिए. मैं आपको जब 12th डे आ जाएगा, 11th डे आ जाएगा, तो मैं आपको इसके 10 रुपीज़ की बजाय 11 रुपीज़ दे दूँगी वापस.
तो उन्हें क्या हो गया, 1 रुपये का फ़ायदा हो गया पापा को, और आपको 10 रुपीज़ 10 डेज़ के लिए यूज़ करने के लिए मिल गए। इसलिए लोन क्या होता है, इसी तरह हम बैंक से ले सकते हैं, मार्केट से उठा सकते हैं, बाहर से। तो जब आप बाहर से पैसा उठाते हो तो वो आपको उस पर इंटरेस्ट देना होता है, मतलब 1 रुपये और मतलब कुछ ऐड ऑन करके देना होता है, तो वो होता है लोन। हैव यू एवर हर्ड ऑफ समवन टेकिंग अ लोन फॉर व्हाट? येस अपोज, मैंने तो देखा था एक पर्सन ने लिया था, टुक अ लोन फॉर हिज बिजनेस सेटअप के लिए उसने लोन लिया था कि मुझे अपना बिजनेस चलाना है। कई बार पैसे नहीं होते किसी के पास, तो वो बाहर से पैसा उठा लेते हैं। हाउ मच लोन वॉज टेकन? उसने 50,000 रुपीज़ लिया था। हाउ मच मनी वॉज पेड बैक? अब उसने 2 ईयर्स के लिए लिया था कि मैं 2 ईयर्स तक आपके 50,000 रुपीज़ यूज़ करूँगा, तो उसने 2 ईयर्स के बाद वापस किया 55,000 रुपीज़, मतलब 5,000 और उसको देना पड़ा। हरी एंड बब्बू वांट टू बाय अ हैंडक्राफ्ट फॉर 300। अब इन दोनों को 300 का एक हैंडक्राफ्ट लेना था। हरिया ने लोन लिया 300 बैंक से 6 मंथ्स के लिए कि मैं 6 महीने के बाद आपको वापस करूँगा। तो अब वो कैसे करता था, वो हर महीने 51 रुपीज़ देता था बैंक को कि मैं आपको एक साथ नहीं पे कर सकता, मैं आपको हर मंथ पे कर सकता हूँ। अब कईयों की सैलरीज आती हैं, ठीक है, वो हर मंथ पे करते रहते हैं कि मैं अपनी सैलरी का इतना पोर्शन आपको दे दूँगा, तो वो लोन के अमाउंट में से कम होता जाएगा। अब बाबू ने, बट आई हैव टेकन लोन ऑफ 300 फ्रॉम चुन्नीलाल, उसने चुन्नीलाल से लिया, बाहर कोई चुन्नीलाल होगा, उसने 6 महीने बाद उसको पे किए 360 रुपीज़। तो अब हमें बताना है कि किसने ज़्यादा पे किए। अब 51 रुपीज़ उसने हर मंथ पे किए, कितनी देर के लिए, 6 मंथ्स के लिए, तो 51 इंटू 6 306। अब जो इसने पे किया वो 360 है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा किसने पे किया, बाबू ने। बाबू विल हैव टू पे बैक मोर मनी, ठीक है। अब लोग हंसते थे, टीज़ करने लगे उसे उसके काम के लिए, किरण को। वो कह रहे थे यार ये तो गंदा काम है, छी, डर्टी बिजनेस है। पर उसे वो कहते मुझे कभी नहीं लगा, आई न्यू दिस आइडिया वुड वर्क, ये आइडिया काम करेगा। पर अब कहती है हमारे पास पक्का हाउस है, बिजली है, फ्रिज है, टीवी है, गैस स्टोव है, माई हस्बैंड ब्रदर सिस्टर, मतलब सब बच्चे स्कूल में भी जाते हैं। अब हमारे पास 9 रिक्शा हैं अपने। आई गिव द रिक्शा, मैं रिक्शा रेंट पे देती हूँ हर दिन का 20 रुपये। ऑन संडेज़ को हम कोई मनी नहीं लेते हैं। हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शाज इन अ डे? अब वो कह रही कि एक रिक्शा से मुझे 20 रुपये मिलते हैं, तो 9 रिक्शा से कितने मिलते होंगे? अब 9 रिक्शाज को हमने 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ गया, 180 रुपीज़। हाउ डिड यू डू इट? हे, ये देखो, अब हे आई डू इट लाइक दिस, 9 टाइम्स 2 इज़ 18, 9 टाइम्स 20 इज़ 180, ठीक है, तो इस तरह भी कर सकते हो। बट आई फाइंड दिस इज़ इट, 10 रिक्शा के लिए 200 रुपये है, तो 9 रिक्शा के लिए हम 200 में से 20 रुपीज़ माइनस करेंगे तो आ जाएगा 180। तो अब ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकंड मेथड है, दोनों में से कोई भी मेथड चूज़ कर सकते हो जो आपको इजी लगता है। वो कह रहे हैं एक हफ्ते में किरण कितना कमाती होगी? अब अगर एक दिन में 20 रुपीज़ कमा रही है, तो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7, तो वो कितना कमा रही होगी, 20 इंटू 7 140। अब वो कह रहे हैं डू इट मेंटली एंड राइट द आंसर्स। 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, और 20 आ गया तो पीछे ज़ीरो लग गया तो 120। 2 इंटू 60, 6 2 ज़ा 12, 12 इंटू 0 120। तो अब नेक्स्ट है 4 इंटू 80, 4 8 ज़ा 32, 32 इंटू 0 320। 4 8 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4, तो 324। तो इसी तरह आपको 25 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 5 9 ज़ा 45, 9 2 ज़ा 18, 19 20 21 22। 31 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो आंसर इज़ 279, ठीक है। अब कह रही है मेरी एक छोटी सी स्मॉल जंक शॉप है, मैं वहाँ से जंक कलेक्टर से जंक लेती हूँ, वो घर घर जाते हैं और वो जंक हैंडीक्राफ्ट्स वहाँ से लेके आते हैं, हैंड कार्ड्स, देन आई सेल इट एट द बिग शॉप, बड़े शॉप पे फिर मैं बेच देती हूँ, ठीक है। अब वो क्या कह रही है कि 1 किलो न्यूज़पेपर 5 रुपये का है, तो 30 किलो कॉस्ट कितने की हुई, ऑब्वियसली 30 इंटू 5 150। सो फॉर 31 शिफ्ट पेज 31 इंटू 5 जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 155, तो आंसर इज़ 155। अब ये इन्होंने रेट लिस्ट बता रखी है कि वेस्ट पेपर अगर हम बेचेंगे तो 4 रुपये का बिकेगा, न्यूज़पेपर 5, आयरन 12, ब्रास 170, प्लास्टिक 10। ग्रे हाउ मच विल किरण पे फॉर 42 kg न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर का रेट क्या, 5, तो 42 इंटू 5 210। 22 kg ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक कितने का है, 10 रुपीज़, 22 इंटू 10 220,
23 kg ऑफ वेस्ट पेपर, वेस्ट पेपर कितने का 4, तो 23 इंटू 4 92। 12 kg ऑफ आयरन, आयरन कितने का 12 का, 12 इंटू 12 144। ठीक है, अब कह रहे कैन यू डू दिस विदाउट राइटिंग। टोटल मनी बताओ कितनी ली उसने, मोर देन 600 है कम है। अब ये जो ऊपर 3-4 थे 210 220 92 144, हमने चारों को ऐड करना है, तो आंसर आया 666 जो कि है मोर देन 600। ठीक है, अब वो जंक पे जो बड़ी शॉप पे बेचना उसने स्टार्ट कर दिया। तो वो बेच रही थी, तो उसमें क्या है, दीनू ने जब वेट किया तो 32 kg आयरन निकला, 4 kg ब्रास, 152 kg न्यूज़पेपर, 2 kg 4 kg ब्रास, 152 kg न्यूज़पेपर, 63 kg प्लास्टिक। ये सब इनके रेट्स दे रखे हैं, न्यूज़पेपर 6 रुपीज़, आयरन 14, ब्रास 180, इस तरह। तो 1 किलो प्लास्टिक 12 रुपये का है, तो 63 किलो प्लास्टिक कितना होगा, 12 इंटू 63। अब आप एक मेथड ये भी है कि किस तरह कर सकते हैं, पहले 10 को 60 और 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 को 60 और 3 से मल्टीप्लाई करो, तो जब आप इन चारों को टोटल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन है। 600 प्लस 120 720, 720 प्लस 30 750, तो आंसर इज 756। राइट, ये देखिए आप आंसर आ गया 756। तो इस तरीके से अब आपको चेक करना है 63 kg प्लास्टिक का आंसर कितना होगा। 63 kg प्लास्टिक का तो आंसर आ गया कि ₹756। ठीक है, अब किरण ने 1 किलो प्लास्टिक लिया 10 रुपीज़ का, पर उसने 1 किलो वही प्लास्टिक 12 रुपीज़ में आगे बेच दिया, तो उसको टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, कितना उसने अर्न किया। 12 रुपीज़ का प्लास्टिक बेचा जो कि 10 रुपीज़ का था, तो विल डू 12 माइनस 10 रुपीज़ 2। ठीक है, अब हाउ मच मनी डज शी अर्न फॉर 63 kgs, तो 63 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 126 था उसका प्रॉफिट जो उसने अर्न करा किरण ने। उसके बाद वो कह रहे हैं कि किरण ने 32 kg आयरन बेची। अब आयरन का प्राइस क्या था, आयरन का था ₹14, तो 32 इंटू 14 करना है, तो आंसर आ गया ₹448। ठीक है, आप ये वाला जो ये दूसरा मेथड था उससे भी कर सकते हो। हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 32 kg आयरन, वो लिख दिया 32 इंटू 14। किरण बाइज 1 kg आयरन फॉर ₹12। अब किरण ने 1 किलो आयरन खरीदा 12 रुपये का, बट उसको 14 रुपीज़ में बेचा, तो उसका कितना अर्न किया, 14 माइनस 12 ₹2। हाउ मच डज शी अर्न व्हेन शी सेल्स 32 kg आयरन, 32 इंटू 2 ₹64। ठीक है, अब अगर व्हेन व्हाट विल दीनू पे फॉर 152 kg न्यूज़पेपर। अब रेट ऑफ 1 kg न्यूज़पेपर है 6 रुपीज़, तो कॉस्ट ऑफ 150 होगा, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 6 होएगा, तो आंसर कितना आ गया, एक सेकेंड, ये देखिए आंसर आ गया 912। अब आपको इस मेथड से करना है, इसमें करना क्या है कि पहले वो पूछ रहे हैं 152 का, तो 152 कैसे बनता है, 100 50 एंड 2 मिला के। ठीक है, तो हम सबसे पहले 100 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 को 6 से मल्टीप्लाई किया 600 आया, 50 को 6 से मल्टीप्लाई किया 300 आया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12 आ गया। तो अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ गया 912। ठीक है, तो इस तरह करेंगे। आई बॉट 1 kg न्यूज़पेपर फॉर ₹5 बट सोल्ड इट फॉर 6 रुपीज़ का उसने बेच दिया, तो उसका कितना अर्न किया, 6 माइनस 5 ₹1। और उसने 152 kg अगर बेचा होगा तो कितना प्रॉफिट आया होगा, कितना अर्न किया होगा, 152 इंटू 1 रुपीज़ 152। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं व्हाट विल दीनू पे फॉर ब्रास। अब ब्रास का रेट क्या था हम ऊपर देखते हैं, ब्रास है 180 रुपीज़ का, तो हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 14 kg ब्रास, 180 मल्टीप्लाई बाय 4, तो आंसर आ गया 720। अब आप किसको कर सकते हो, 100 इंटू 4 और 80 इंटू 4 स्प्लिट करके, 100 80 को स्प्लिट कर दिया, 100 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 80 को 4 से मल्टीप्लाई किया, इधर आया 400 और इधर आया 320, और 400 प्लस 320 करेंगे तो आंसर आएगा 720। राइट, तो ये आ गया आंसर आपका। दोनों मेथड से कर सकते हो। अब ये कुछ उन्होंने कहा है कि आंसर को बेस करना है देन कैलकुलेट, तो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, फर्स्ट है 37 इंटू 18, ये हमने यहाँ कर रखा है, आप देख सकते हो, ए पार्ट है जो इसका, ये देखो। ठीक है, ये 37 इंटू 18, 30 इंटू 10, 7 इंटू 10, ये हो गया 37,
और 8 से फिर 30 इंटू 8 और 7 इंटू 8। अब हमने 18 को 10 और 8 कर दिया, 37 को 30 और 7 कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से 300 आया, 70 आया, 30 इंटू 8 240, 7 इंटू 8 56। तो टोटल कितना हो गया? 300 प्लस 240 540, 540 प्लस 70 प्लस 56 666। तो इस तरीके से ये बी वाला है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, एफ जी एच। ठीक है, तो ये सारे आंसर्स लिखे हैं 1080 3588 4235 710 1146 350 एंड 824। अब वो कह रहे हैं डायरी फिल करनी है। ये आप सारे इस तरह देख सकते हो, सारे आंसर्स मैंने सॉल्व कर दिए, आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, किरण ने कुछ जंक खरीदा फ्रॉम द जंक कलेक्टर। शी पेड, उनको 841 रुपीज़ दिए। शी सोल्ड द जंक एट दीनूज बिग शॉप एंड दीनू गिव हर दीज नोट्स एंड कॉइन्स। उसने ये 6 नोट 100 के दे दिए, 8 नोट ऐसे दे दिए, तो इस तरह अलग अलग नोट्स दे दिए। अब उसने क्या लिखा है कि मनी आई गॉट 600 150 140 60 44 टोटल करके 9, इस तरह उसने बनाया है। अब इसी तरह हम बनाएंगे इसका। लेटर उसने 919 जंक कलेक्टर को दिए। व्हेन शी सोल्ड द जंक शी गॉट दीज नोट्स एंड कॉइन्स फ्रॉम दीनू। अब 28 कॉइन्स मिले उसको ₹5 के, 5 नोट्स मिले उसको 100 रुपीज़ के, 1 नोट 50 का मिला, 9 नोट्स 20 के मिले, 18 नोट्स 10 रुपीज़ के मिले। ठीक है, अब हमें डायरी में नोट बनाना है। कितनी मनी उसने पे करी थी? 919। दीनू से कितना आया? 100 रुपीज़ के 5 नोट्स आए थे, तो टोटल हो गया 500 रुपीज़। 50 रुपीज़ का 1 नोट तो 50 रुपीज़, 20 रुपीज़ के 9 नोट्स थे तो 180, 10 रुपीज़ के 18 नोट्स थे तो 180, 5 रुपीज़ के 28 कॉइन्स थे तो 140। अब हम इन सब को जब टोटल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1050। 1050 उसने दीनू से लिए और उसने पे कितने करे थे? 919। तो उसका प्रॉफिट उसने कितना अर्न किया? आंसर इज़ 131, राइट। तो इससे आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है।